हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको होता है कि जेकेएसएसबी ने कल आपकी जेकेपीएससी की जो री एग्जाम होने जा रहा है उसकी डेट्स आउट कर दी है। जो आपका जेकेपीएससी का एग्जाम होने जा रहा है वो अब आपका 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, वो कल उन्होंने बता दिया है। तो गाइज अब सभी के मन में एक ही क्वेश्चन है कि सर अब ये जो हमारे पास एक समय का टाइम है इसको हम कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सके और अपने कंधे पे 2 स्टार देख सके। तो गाइस आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा कि आपका जो नेक्स्ट मंथ जाने वाला है, जो 1 महीने का समय है, आपने इसको कैसे यूटिलाइज करना है। हमारे एंड से आपको कैसे लेक्चर्स आने वाले हैं, हम कैसे आपको इधर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करवाने वाले हैं। गारंटी देता हूं अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए आप आसानी से अपने आप को शॉर्ट लिस्टेड पाओगे। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। आप सबको पता है देयर आर 1200 पोस्ट, आपको पता है 1200 पोस्ट थी। 1200 पोस्ट है। अब इसमें से इसके बाद होना फिजिकल, तो फिजिकल के लिए एक तरह से इंटू 6 करें तो आपका 7200 कैंडिडेट्स को एक तरह से बुलाया जाएगा फॉर फिजिकल। मतलब कि अगर हम बात करें अप्लाइड कैंडिडेट्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मानते हैं 1 लाख में से सिंपली 7200 बच्चों को बुलाया जाना है। तो 7200 बच्चों को बुलाया जाना है, आप कह सकते हैं 7% है। 1 लाख का 7% 7000 होता है। तो 7% बच्चा एक तरह से आपका रिकॉल किया जाएगा फॉर फिजिकल टेस्ट। और ये बता दूं, ये 7% जो मैंने लिखा है ना, ये अपने में सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बच्चों को सबसे बड़ी क्या है कि अभी बोल रहे हैं सर मोटिवेशन है, पढ़ने का फिर से मन नहीं करा, हमारी वो पुरानी वाली सिटिंग बैठ नहीं रही, जो हम पहले पढ़ा करते थे वो चीज नहीं बन रही। तो ये देखो गाइस, सिंपली इस 7% को देखो। अगर हम बात करें जो बाकी सब एग्जाम है, चाहे आपका FAA का एग्जाम है, जेकेएसएसबी फाइनेंस इंस्पेक्टर का भी जो होना है बाद में, आपका जो इंस्पेक्टर का है, VLW का है, उसमें भी 7% नहीं होगा कहीं भी। चाहे आप VLW को भी पकड़ लो, VLW में भी आपके 7% नहीं है। इसमें आप देख सकते हो आपके अप्लाइड फॉर्म है 1 लाख और आपने सिंपली अपने एक पोस्ट के लिए टारगेट करना है। अब बात करते हैं आपका सबसे पहले सिलेबस की। देखो आपके सामने ये सिलेबस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस को थोड़ा डिकोड करता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए जब आप एक कोई प्रिपरेशन करने जा रहे हो। आपको पता है ये आपका 120 क्वेश्चन आने, 150 नंबर का है, 2 घंटे का है। इसमें ये आपके 14 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लास्ट टाइम जो पेपर आया वैसा देखो, अब हम वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पिछले जैसा पेपर आया था वैसा ही पेपर आएगा, वैसा नहीं आएगा। अभी ध्यान से रखो, जो पिछले वाला पैटर्न है, जो पिछली बार आपको JND के रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही 10-10 12-12 MCQ डाल दिए, अब नहीं बनते। खुद सोचिए, मल्टीपल शिफ्ट्स में होना है आपकी अराउंड 35-40 एक तरह से शिफ्ट्स बनेंगी। तो 35-40 जो शिफ्ट्स आपकी बनेंगी, उन इतने क्वेश्चंस फ्रेम करना क्या पॉसिबल है? ऐसे बड़े से टॉपिक हैं जिनके, जैसे मैंने इनको हाईलाइट करूं, SDG आपका हो गया, JND रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो गया, जिसके ऊपर 500-500 MCQ बनाना कंपनी के लिए बड़ा ही मुश्किल टास्क है। मतलब कि अब अगर मैं बात करूं, ये आपके 14 टॉपिक्स है ना, इसमें जिसका सबसे ज्यादा इस टॉपिक्स पे होल्ड होगा ना, जो मैं मेंशन कर रहा हूं, दैट इज जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी एंड DI का तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इसके भी मैं आगे स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, हमारे एंड से DI के कैसे लेक्चर्स आएंगे। आपका कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जनरल साइंस के ऊपर बन सकते हैं, जनरल इंग्लिश के ऊपर बन सकते हैं, एंड योर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर, और ये ज्योग्राफी सेक्शन भी आप मान सकते हो। अब गाइस देखो, ये जो टॉपिक्स है ना, इसके ऊपर एग्जामिनर जितने क्वेश्चन बनाना चाहता है बना सकते हैं। आप ये मानते हो ना? जैसे कि अगर बात करें, लास्ट टाइम बच्चे कहते हैं कि सर सिंपली पेपर JND रीऑर्गेनाइजेशन पे ही डाल दिया था। अब वो चीज नहीं होने वाली। ये जो मैंने टॉपिक मेंशन, ये आप बायोडाइवर्सिटी को भी घुसा सकते हो। ये टॉपिक, अब ये जो नीचे वाले टॉपिक है ना, जिनका ये टॉपिक लेना, मतलब जो बैंकिंग लिए एक तरह से पेपर दे चुके हैं, जिनकी प्रिपरेशन कर चुके हैं, जनरल साइंस पढ़ चुके हैं, जिन्हें जनरल इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है, उनको इस बारी थोड़ा सा अपर हैंड मिलने वाला है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये जो नीचे वाले कंपोनेंट्स हैं, इसके ऊपर अब आपको मैक्सिमम MCQ दिखने वाले हैं, और आपका हिस्ट्री के ऊपर बड़े MCQ दिखने वाले हैं। आपने SSC पैटर्न देखा होगा, ठीक है? SSC पैटर्न में भी यही चीज होती है, हिस्ट्री आपकी होगी मैक्सिमम। अब देखो हिस्ट्री की अगर बात करें, हिस्ट्री भी इधर देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा हुआ है। हिस्ट्री भी 3 तरह की होती है, डेट, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडिवल। ये लास्ट टाइम भी अगर हम बात करें, एंशिएंट और मिडिवल से कुछ खास MCQs नहीं आए थे, 1-1, 2-2 MCQ आया था। तो इस बार आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोर फोकस शुड बी ऑन दैट मॉडर्न हिस्ट्री। आपने ज्यादा फोकस करना है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा सा होल्ड पालो, आपको उधर से हर शिफ्ट में 4-5 MCQ मिलने वाले हैं। मॉडर्न की बात कर रहा हूं।
बाकी इधर हम बात करेंगे डीआई की, तो इस वक्त आपको डीआई आने वाली, ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटराइज पेपर है तो डीआई आपको एक बैंकिंग लेवल की डीआई क्या पता मिल जाए। नोट चलो इधर 10th लेवल लिखी है, नो डाउट उसमें परसेंटेज आपका आ जाएगा, रेशो के रिलेटेड आ जाएगा, लेकिन डीआई आने वाली है। फिर बात करते हैं न्यूमरेसी। अगर आप इसमें थोड़ा सा आपने वीएलडब्ल्यू के भी थोड़े बहुत लेक्चर्स देखे हैं ना, अगर उसके ऊपर भी थोड़ा होल्ड है ना, आप ये बेसिक न्यूमरेसी कर पाओगे। रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग में आपको स्लॉगिज्म थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, ठीक है, स्लॉगिज्म के ऊपर आपको लेक्चर आ सकते हैं, सॉरी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये थोड़ा सा ये जो मैं नीचे वाले कंपोनेंट है ये मैं पकड़ने वाला हूँ, अभी आपको बताऊंगा आगे स्ट्रेटेजी क्या हमारी। स्लॉगिज्म के ऊपर आपको आने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्लॉगिज्म के बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है दैट इज योर क्लासिफिकेशन, ठीक है, इनके ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन। नंबर सीरीज के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं, ये जो मैं टॉपिक्स लिख रहा हूं ना इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर सीरीज के ऊपर आपको आ गया क्वेश्चन। उसके बाद कंप्लीटिंग द फिगर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, फिगर को जो कंप्लीट किया जाता है, सीरीज को कंप्लीट किया जाता है, वो आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मैं इधर करवा भी दूंगा अभी, ठीक है, जो एक महीना है, जो मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं इतना करा दूंगा। आप अगर चैनल पर नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गारंटी देता हूं आपको ऐसा कंटेंट करा के दूंगा, इतना कंटेंट, बढ़िया कंटेंट करा के दूंगा इस एक महीने में। अगर आपकी प्रिपरेशन जीरो भी है ना, आप कुछ ना कुछ एक अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे, तो ये आपको मैं इधर प्रोवाइड कर दूंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो गाइस, जनरल साइंस। जनरल साइंस का भी अगर हम एसएससी के एक तरह से ना, मैं इसकी पीडीएफ ट्राई करूंगा कि आपको जनरल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। तो जनरल साइंस के जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको इधर प्रोवाइड कर दूंगा। जनरल इंग्लिश के जैसे आपके एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव पैसिव के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, एरर स्पॉटिंग, टेंसेस, एक तरह से आपका जंबल सेंटेंसेस के ऊपर भी मे बी आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपका नरेशन के ऊपर एमसीक्यू मिल जाए। तो ये कुछ टॉपिक जो मैं आपको बताऊं ना, इनके ऊपर आप थोड़ा सा होल्ड कर लो। जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, नो डाउट इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन लास्ट टाइम जैसे एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, ठीक है गाइस। तो जैसे लास्ट टाइम बड़े ज्यादा एमसीक्यू थे, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि अब आपको बड़े ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो, अगर मार्च के एग्जाम के एनालिसिस करें, ये आपके क्वेश्चन कुछ आए थे, कंप्यूटर में से 10 क्वेश्चन थे, इस सारी कंप्यूटर से मे भी ज्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, हिस्ट्री में भी इतने आपको अराउंड इतने इतने तो चलो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर बात करें इसके ऊपर इतने नहीं आ सकते। इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर भी कह सकते हो कि कुछ इतने आसपास नहीं आएंगे, अराउंड 5 कह लो, इतने थोड़े से कम कर सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर। तो करंट अफेयर की अगर बात करें, करंट अफेयर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, जिसने करंट अफेयर एक तरह से अच्छी तरह कर लिया वो भी इसके ऊपर अपर हैंड पाएगा। तो साइंस आपका इधर 15 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, रीजनिंग के लास्ट टाइम 16 थे, मे बी इस बार 20 एमसीक्यूज मिल जाए, 120 में से 20-30 एमसीक्यू डालना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। तो देखो मेन चीज क्या है, ये जो आपका मार्च एग्जाम का एनालिसिस है ना, इसको भूल जाओ, ये इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। पिछली बार अच्छा इतने क्वेश्चन आए थे, ऐसा आपको इस बारी टोटली डिफरेंट पेपर मिलने वाला है। अब देखो आपने करना क्या, देखो आपको पता है कि सर हमारे पास सिंपली एक महीना है, तो ना छोटे छोटे टारगेट बना लो अपने, ना आप छोटे छोटे टारगेट बना लो। जब ये आप छोटे छोटे टारगेट बना लोगे ना, मे बी मैं इसको मेंशन कर देता हूं, वीकली टारगेट बनाओ। वीकली टारगेट, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 के 7 दिन एक आप प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि फर्स्ट डे मैंने ये टॉपिक पढ़ना है, जो मेन टॉपिक्स हैं उसको आप 3 दिन भी लो, ये नहीं है कि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है, 14 टॉपिक्स ही हैं। और ये जो वीकली टॉपिक है ना, इसको आपने इस तरह से प्रिपेयर करो, आपने अगर एक बार शेड्यूल बनाना है, आपने क्या करना है, एक पेपर पे प्रॉपर्ली 7 दिन का मेंशन कर दो कि हाँ, जैसे कल आपकी 5 डेट है, 5 को मैंने ये करना है, अच्छा कल 6 तारीख 6 को मैंने ये करना है, 7 को मैंने ये करना है, 8 को मैंने ये करना है, 9 को मैंने ये करना है, और 10 को मैंने ये करना है। ये जब आप प्रॉपर शेड्यूल बना लोगे ना, इसको चिपका दो अपने सामने वाली दीवार, और रोज का दिन खत्म, तब तक आपने सोना नहीं है, अपने अंदर ये चीज सपना, ये आंख बंद भी करो ना, तब आपके मन में यही होना चाहिए कि मेरे कंधे पे 2 स्टार लगे हों। अगर आप अपने आप को इस कंपिटिटिव एरा में सबसे आगे पाना चाहते हो, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा गाइस, अपने सामने चिपकाना पड़ेगा इस चीज को। जैसे आपने 5 तारीख को आपने टारगेट रखा कि मैंने जीएनके रीऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करना है, इसको इधर एंड में क्रॉस मारना है, वो अलग सी सेटिस्फेक्शन देगी। याद रखना, ये जो एंड में आप जब क्रॉस मारोगे ना कि हाँ ये टॉपिक हो गया, आपको लगेगा कि हाँ सारे एमसीक्यू इसके निकल रहे हैं, उसको क्रॉस मारना। 6 को जब आपका फॉर एग्जांपल एसडीजी आपने पढ़ लिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको अब आप क्रॉस मारना, वो अलग सी सेटिस्फेक्शन देगी, और कोशिश करना रेड कलर से क्रॉस मारना और अच्छा लगेगा। मतलब कि देखो मेन चीज क्या है, अब आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, प्रॉपर्ली अच्छी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका एग्जाम होने वाला है और कंपटीशन थोड़ा सा हाई जाने वाला है, क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में होने वाला है, क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिलने वाले हैं, सबसे हटके मिलने वाले हैं, वो पुराने घिसे पीटे क्वेश्चन में भी अब नहीं मिले।
तो उस चीज के लिए आपको अपनी एक दिन रात एक करनी पड़ेगी। अब देखो गाइस, इसके लिए मैंने क्या सोचा, मैं भी आपके लिए आपको एक मोटिवेशन फैक्टर बनने के लिए आपके सामने आ रहा हूं कि एक शेड्यूल मैं आपको खुद ही बना के दूंगा। मतलब कि हमारे एंड से भी एक शेड्यूल मिलेगा, आप अपने एंड से एक शेड्यूल जो फॉलो करो नो डाउट करो, लेकिन हमारे एंड से क्या शेड्यूल होगा, मैं भी आपको एक वीकली टारगेट दिया करूंगा। वीक का मैंने टारगेट क्या रखा है, देखो नेक्स्ट मंडे, ये जो अपकमिंग मंडे है, तो अपकमिंग मंडे को आपका एसडीजी का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। मतलब कि आपके पास कल और परसों का समय है, आप कल और परसों इतनी अच्छी तरह मेहनत कर लो, एसडीजी के ऊपर प्रॉपर होल्ड पा लो, ठीक है। अब देखो लेक्चर्स प्रोवाइड करना वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं टेस्ट ले सकता हूं आपका यूट्यूब पे, आपके टेस्ट कर सकते हो आप, जब उधर मैक्सिमम जब 400-500 बच्चा उधर साथ में आप टेस्ट दे रहे हो, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कि आप कहां पे लाए करो। ज्यादा बड़ा सेशन हमारा नहीं जाएगा, आपने देखा होगा अगर आप में से कोई भी हमारा 10 बजे सेशन ज्वाइन करता है, 10 बजे हम लाइव आते हैं, रोज आते हैं, तो हम आपके लिए उधर सेशन डिस्कस करते हैं और कितनी बेहतरीन चीजें आपको पता चलती है जब आप बाकी सबके साथ भी इंटरेक्ट करते हो। उधर बाकी जब स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एक आपको नई नई चीजें सिखाते हैं। तो मेरी एक तरफ से ये सजेशन है, 7 नवंबर को 10 बजे, ठीक है, 10 PM मैं लाइव आके आपका एसडीजी का टेस्ट लेने वाला हूं। अराउंड 50-60 एमसीक्यू लाऊंगा, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊंगा। देखो 50-60 मैं मिनिमम बोल रहा हूं, उससे ज्यादा फ्रेम हो पाए तो मैं कर दूंगा यार, देखो टाइम का भी थोड़ा सा इशू रहता है। उसके बाद अगर बात करते हैं, मैं 8 को थोड़ा सा ब्रेक रखूंगा क्योंकि 8 के लिए आपका टारगेट रहेगा, दैट इज जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 8 नवंबर को आपने जो करना है जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के साथ, जो करना करो, जितना पढ़ना पढ़ो, जितने एमसीक्यू आने लगाओ। अब 9 तारीख को आपका होगा असली टेस्ट ऑन जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल आईजी क्लासेस। उधर मैं आपको जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हो पाएंगे, 100+ क्वेश्चन हो पाएंगे, तो मैं इधर आपको करा के जाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के। इंडियन हिस्ट्री के ना मैंने 3 सेशन रखे हैं, 10, 11, 12, क्योंकि आपको पता है इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हर शिफ्ट में क्वेश्चन आने वाले, तो हर शिफ्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए मैं 3 दिन, ठीक है, 10, 11, 12 दिन, 3 दिन आपके इंडियन हिस्ट्री के ऊपर सेशन लाने वाला हूं। तो ये जो आपका नेक्स्ट वीक का शेड्यूल है हमारे एंड से आईजी क्लासेस की तरफ से, वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने जो अपना बनाना है प्रॉपर शेड्यूल वो आप जरूर बनाइए, उसको भी पढ़िए, लेकिन ये हमारे एंड से रहेगा, ये आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, जब उधर प्रॉपर्ली टेस्ट होगा आपको अपने आप पता चलेगा। और नेक्स्ट वीक जो रहेगा ना, इसके बाद आपको मैं बता दूं, इसके नेक्स्ट वीक में हमारा टारगेट क्वांट और रीजनिंग जाने वाला है। क्वांट और रीजनिंग हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट है, तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गारंटी देता हूं आप क्वांट और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप इसका आसानी से आंसर देके आओगे। चाहे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आता है, 25 के 25 के सही क्वेश्चन आप करके आओगे। जब क्वांट और रीजनिंग का मैं प्लस कर दूं ना, आपको 25 से 30 एमसीक्यू दोनों के मिला के मिलेंगे। तो ये सेक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जाने वाला है। और बच्चों की एक डिमांड थी सर दैट करंट इवेंट्स का कुछ किया जाए, करंट अफेयर्स का कुछ किया जाए, तो मैं ट्राई करूंगा गाइस, पक्का नहीं बोल सकता। करंट अफेयर्स के लिए एक मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट सेशन ले आऊँ, 2-3 सेशन आपके लिए आऊँ, जो पूरे साल भर के आपके इंपॉर्टेंट जेएंडके बेस्ड करंट अफेयर्स हो, और साथ में जो इंपॉर्टेंट जो ज्यादा एक तरह से सामने आए थे उस तरह के करंट अफेयर्स आपके सामने ले आऊँ, ताकि आप करंट अफेयर में भी मैक्सिमम स्कोर करके आओ। तो गाइस हमारे एंड से तो यही है, अब मेरी एंड से आपको यही है कि आप सबको वेल विशेस है मेरी ओर से, प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। 1 महीने है, 1 महीने को प्रॉपर यूटिलाइज कर दीजिए अपना। सिंपली आपकी जितना भी सोशल मीडिया है उधर से कट ऑफ हो जाइए, इतना नहीं आप सोशल मीडिया में घुस जाइए। सिंपली पढ़ाई के समय थोड़ा सा अगर रिफ्रेश भी होना चाहते हो, 1 घंटे का समय आप रख सकते हो, 1 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूँ, आधे घंटे का आप समय रख सकते हो। आप अगर कुछ रिफ्रेश होना चाहते हो तो उसमें भी मैं सजेशन करूंगा बाहर निकल के कुछ ठंडी हवा ले लेना। तो यही था आज का मेरा सजेशन। तो गाइस ऑल द बेस्ट, आपकी अब सही जंग अब स्टार्ट होती है। तो मिलते हैं 7 नवंबर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे एंड से इसी तरह के वीडियो आने वाले हैं।